कहा, हे देववंशी सावित्री, व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महर्षि, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करे। यदि बढ़ती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रियों को होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे हुए प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे सुसोनी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करे। विशेष करने से पूर्णिमा में सरसों और मूत्रिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रस्थ 64 रुपये अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यश साली धान तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से रेसिट बांस की डालिया में सब अवश्य से सुशोभित सुवर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवे और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करे। पूर्ण तैयारी हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, अंजीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डालियों में रखकर रेशमी वस्त्र से बेशिष्ट कर कुकुम्भ केसर के रंग में रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करे। इतर पुराण में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओंकार यह वर्ण है, ऐसी बीना और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी, हे देवी तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करने वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करवावे। गाने बजाने के साथ नर नारी बिंद मिलकर नृत्य शास्त्र के विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करे और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलावे। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों के युक्त गृह दान देना चाहिए और देव के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री विषयक पूजा पद्धति जानने वाले, सावित्री कथा वाले, दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान उसी पूर्णिमा की रात्रि के वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करे। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर समय भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल ले आवे। बुद्धिमान जन पतिव्रता के साथ पान कर उसको यत्न पूर्वक रक्षा करने गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनको पैर धोकर उसे सबों को बैठावे। हे देवी सावित्री के सक्षम उन द्विज दंपतियों को भोजन करावे। इस संसार में उस सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपति को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभिष्ट वर देते हैं।
तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सतीत ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वह सावित्री के सक्षम एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के अष्टरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उसे कुल में कोई स्त्री, न विधवा, न बंध्या, न अभागिनी, न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली होती है। और असत्य नारियों के प्रसिद्ध दोष सभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता है। इसलिए हे देवी, विशेष रत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कटुआ तीता रस से रहित भी भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल, खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन कराना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध से पड़े हुए पुए बनावे और दूसरे पुए ऐसे बनावे जो बत्ती सेवई के रूप में शोक करने से अशोक वर्तिता नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त संज्ञावत के रूप होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती वह स्वयं खाती है, वह पुरुषों के लिए आहारदारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं को दान से उसके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोक वर्ती के दान से पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं लड़कों अनगिनती दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां पूरियों को देती है उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियों भी पुत्रिनी होती है। शिखरन का दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, उनसे कोई संदेह नहीं। मोदकों, लड्डुओं को दान से उनका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है। ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म में सौभाग्य वाली पुत्रिनी, पतिव्रता, धन की वृद्धि से सुशोभित सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पिए योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हो, जैसे द्राक्षा पान, अंगूर का शरबत, गुड़ के युक्त इमली का पान, खाड़ से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित प्राण को उन्हें उन द्विज दंपतियों को देना पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने उन द्विज दंपतियों को वस्त्रादि, धोती, साड़ी, कंजूरी आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु को लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करने अंत से नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों के आंखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को त्रास में रखकर उनके साथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दे। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करे। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन कराना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंड दान पूर्वक पितरों का सर्वविधि श्राद्ध कराना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्माओं के साथ दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विजातियों द्वारा
किए हुए श्राद्ध को न 3 जन नहीं देख पाते, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध हक निष्फल हो जाने की पितरों को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को पितृ देने वाले से ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या का भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वे उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्यों को कीर्ति प्रदान करने वाले होने से राजर्षि कही जाती है। अपने हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए से दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल ही चाहे है तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए जैसे कि ऊपर कहे गए हैं। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उसको इस लोक में सौभाग्य, धन धान, सुंदर स्त्रियां विधि पूर्वक से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष की 108 या 54 अथवा 17 प्रतिक्षण यत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगत्म स्त्री के साथ गगन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उस सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वरण किया करते हैं और अपनी पत्नी के साथ ले लाए हुए पांडु कूप में जल के सुवर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से ही भामिनी स्थल में आकर संध्योपासन करते हैं उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासना की हुई मानी जाती है।